प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ उनका अनुग्रह के लिए कि आज एक और अवसर दिया कि मैं धर्मांतरण को लेकर बात करूं। भाई और बहनों और मित्रों, धर्मांतरण वर्षों से, सदियों से होते आ रहा है और आज भी हो रहा है। पर धर्मांतरण जोर और जबरदस्ती से नहीं किया जाता। वो सामने वाले व्यक्ति की इच्छा के अनुसार किया जाता है। कि जो कोई व्यक्ति अपने आप को बदलना चाहते हैं, अपने आप का जीवन को परिवर्तन करना चाहते हैं, उसी के हिसाब से किया जाता है। हाँ, ये गलतियां काफी लोगों ने किया है। धर्मांतरण को लेके तलवार की धार पे, भाले की नोक पे धर्मांतरण किया गया है। फर्स्ट सेंचुरी में जो मसीह का प्रचार हुआ था, वह सिर्फ परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में बात हुआ था। जब फर्स्ट सेंचुरी खत्म होने के बाद दूसरा सेंचुरी आया, उसमें तलवार की धार और भाले की नोक से क्रिश्चियन बनाया गया था। और एक देश में नहीं, बहुत सारे देशों में यह हुआ था। और धर्मगुरु और शासक दोनों एक बन गए थे और दोनों एक दूसरे के सहमति से यह काम किया करते थे। और ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ यह क्रिश्चियन बनाने के लिए ही तलवार और भाले का इस्तेमाल किया गया था। मुस्लिम बनाने के लिए भी तलवार और भालों का इस्तेमाल किया गया था। और असंख्य बुद्धिस्ट को कत्लेआम करके मनुवादी बनाया गया था। जब अशोक सम्राट ने अपने हथियार छोड़ दिए थे, उसके बाद भारत में यह चीज
हुआ था कि बहुत सारे बौद्धिस्ट को तलवार की धार से और भाले की नोक से मनोवादी बनाया गया था। और यह इतिहास बहुत ही पुराना है। भाई और बहनों और मित्रों, मैं सही धर्मांतरण के बारे में बात करना चाहता हूँ। व्हाट इज ए ट्रू faith changing? What is a true religious changing? उसके बारे में बात कर रहा हूँ। मैं वो चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ जो तलवार और भाले से किया गया। मैं उस चीज़ के लिए बात कर रहा हूँ जो परमेश्वर के वचन से किया गया है, न पैसे के दम से, न जमीन देकर, न नौकरियां देकर, पर उनको परमेश्वर का वचन देकर जो उद्धार करके शिष्य बनाया गया है, वो परमेश्वर के सही अनुयायी ठहरे। और वो परमेश्वर के सही अनुयायी आगे परमेश्वर के कार्य करते रहे हैं। भाई और बहनों और मित्रों, परमेश्वर के अनुयायी कभी अपने बचाव के लिए प्रोटेस्ट नहीं निकाले। परमेश्वर के अनुयायी दूसरे अनुयायी को छुड़वाने के लिए कभी कोर्ट कचहरी नहीं गए, कभी राजा के सामने घुटने नहीं टेके, नहीं आजीजी किया, पर उन्होंने परमेश्वर के सामने गए। यूहन्ना और पतरस जब जेल में थे तब कलीसिया क्या कर रही थी? कलीसिया प्रार्थना कर रही थी, प्रोटेस्ट के लिए रोड पे नहीं निकली थी। और परमेश्वर ने यूहन्ना और पतरस को बाहर निकाला। आप क्या कर रहे हो? प्रोटेस्ट कर रहे हो या प्रार्थना कर रहे हो? स्तिफनुस का कत्लेआम हुआ तब शिष्य लोग क्या कर रहे थे? क्या प्रोटेस्ट कर रहे थे? क्या मोमबत्ती लेकर रोड पे निकल गए थे? क्या लाइट लेकर रोड पे निकल गए थे? नहीं, उन लोग तितर भीतर होकर परमेश्वर के सुसमाचार के काम कर रहे थे। यह होता है धर्म परिवर्तन, धर्मांतरण, थ्रू धर्मांतरण, नकली नहीं। यीशु मसीह ने अपने बचाव के लिए कुछ नहीं बोला, तो उनके शिष्य अपने बचाव के लिए कुछ नहीं बोल सकता है, क्योंकि उनका बचाव करने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर ही है सबको न्याय करने वाला है। हम कौन है? अब हम देखते हैं प्रेरितों के काम 8 में 1 से लेकर 4 तक, Acts 8 वर्ष 1 to 4। यहाँ पर लिखा है, शाऊल उसकी मृत्यु के साथ सहमत था। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव होने लगा और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदियों और सामरियों देशों में तितर बितर हो गए। और भक्तों ने स्तिफनुस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। पर शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और
घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदी गृह में डालता था। मगर जो तितर भीतर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। प्रेज़ द लॉर्ड। स्थिफनुस की हत्या के बाद यहाँ पे क्या किया शिष्य लोगों ने? यहाँ पर चुप नहीं बैठे शिष्य लोग। यहाँ पर शिष्य लोग राजा के सामने नहीं गए कि पौलुस को दंड दो। भक्त लोगों ने स्थिफनुस का शव को दफनाया और उसके बाद विलाप किया। और पौलुस अपना काम कर रहा था, शाऊल अपना काम कर रहा था। घरों घरों में जाकर स्त्री हो या पुरुष हो घसीट घसीट कर बंदी गृह में डाल रहा था। और उस समय किसी ने प्रोटेस्ट निकालकर उस हेरोदेस के पास नहीं गए, उस पिलातुस के पास नहीं गए कि कहें कि पौलुस को रोको, तुम हमारे शिष्य लोग को सता रहे हैं। नहीं गए। पर उन लोग तितर भीतर होकर परमेश्वर के सुसमाचार को और जोरों से फैला रहे थे। कोई यहूदियों में चले गए, कोई सामरियों में चले गए। भाई और बहनों और मित्रों, सही शिष्य, सही यीशु मसीह के अनुयायी वो परमेश्वर के वचन का प्रचार करेगा। वो प्रोटेस्ट में हिस्सा नहीं लेगा। वो घर पे प्रार्थना करेगा। वो भीड़ का हिस्सा नहीं होगा। भाई और बहनों और मित्रों, क्या हम आज यीशु मसीह के सही अनुयायी है? क्या हम यीशु मसीह का सही तरह से प्रचार कर रहे हैं? क्या हम यीशु मसीह के वचनों के अनुसार चल रहे हैं? ऑफकोर्स धर्मांतरण करो। ऑफकोर्स यीशु मसीह के नाम का प्रचार करो। ऑफकोर्स यीशु मसीह के नाम से लोगों को बपतिस्मा दो। पर जोर और जबरदस्ती नहीं, प्रलोभन नहीं, पर यीशु मसीह के प्रेम से, यीशु मसीह के अनुग्रह की बात सिखाओ। भाई और बहनों और मित्रों, सही शिष्य लोग कोई भीड़ का हिस्सा नहीं होता, कोई हुल्लड़ नहीं मचाता, पर वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार काम करता है। वो कोई पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं होता। वो परमेश्वर के लोगों का हिस्सा होता है, परमेश्वर के वचनों का हिस्सा होता है। वो प्रार्थना करते रहता है और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते रहता है। आओ हम परमेश्वर के वचन के अनुसार लोगों का धर्मांतरण करें, लोगों के मनों को पापों से मन फिराव की ओर प्रचार करें। आओ हम एक प्रार्थना करें। हे हमारे महान और पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद करता हूँ आपके पुत्र के लिए, आपके वचनों के लिए। पिता, किस तरह से स्थिफनुस की हत्या होने के बाद भी लोगों ने आपका राज्य का प्रचार करने का बंद नहीं किया। वो नगरों नगरों में फिरकर आपके राज्य का सुसमाचार सुनाते रहे। हम कई बार बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं। हम कई बार प्रोटेस्ट के हिस्से बन जाते हैं। हम कई बार सरकार और अन्य लोगों के विरोध में
रैलियां निकालते हैं। पिता हमें क्षमा करना, हमें मदद करना पिता, ताकि हम आपके वचन के अनुसार कार्य कर सके पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ पिता। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, आपके वचनों के लिए, आपके प्रेम के लिए पिता। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। हैव ए वंडरफुल डे।